महाराष्ट्र में नई सरकार के बाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी। वहां के आदिवासी बोल रहे हैं, हमारी आवाज दबाई जा रही है, हम नई राष्ट्रपति मुर्मू जी के पास जाएंगे। पालघर में खानिवडे गांव में रहने वाले 26 वर्षीय अनिल दलवी और संतोष दलवी के मकान के ऊपर से प्रोजेक्ट जा रहा है। वहां के लोगों का कहना था कि जब सूर्या डैम के लिए भूमि अधिग्रहण किया, उसके बाद 12 गांवों का विस्थापन सरकार ने सही तरीके से नहीं किया, कोई सुविधा नहीं दिया, यहाँ तक कि वहां बने डैम का पानी भी उन्हें नहीं दिया जाता है। इसलिए सरकार इस वक्त हमारे साथ संतोष दलवी जी हैं, जिनका मकान अहमदाबाद और मुंबई बुलेट ट्रेन के दरमियान फंसा हुआ है। मैं संतोष दलवी जी से जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि आपका घर बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में जा रहा है। वो सर्वे के लिए आया था, तभी हम लोग बोला, उसको विरोध किया था, लेकिन वो बोल रहा नहीं, बोलता जाएगा तुम्हारा घर। कितने घर जा रहे हैं? जाएगा 10-15 घर जाएगा। जैसे आपको कहीं उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है? कुछ तो बोला नहीं होगा, आया था खाली ऐसे गया, बोलता घर जाता है, बाद में देखेंगे क्या करने है। कुछ अभी तक तो कुछ बोला नहीं हम लोग। कौन से डिपार्टमेंट से आए? पालघर से आया था। पालघर। और कोई जॉब वगैरह के आश्वासन वगैरह दिए? वो तो कुछ नहीं बोला अभी तक। कुछ नहीं बोला है। और कुछ और तो कुछ ये बोला नहीं, खाली तुम्हारा ये जाएगा, घर के बदले हम लोग घर देगा, ऐसे पैसा देगा, ऐसे दगा बगा कुछ देगा नहीं, ऐसे बोला हम लोग। कोई नोटिस वगैरह आपको दिया? नोटिस कुछ नहीं आया। इस वक्त हमारे साथ संतोष दलवी जी थे, जिनका मकान बुलेट ट्रेन में फंसा हुआ है, और यही स्पॉट है, यहाँ से बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जाने वाला है। यहाँ से यहाँ होके इन्हीं के मकान फंसे हुए हैं जो बुलेट ट्रेन में। धन्यवाद सर। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो घर, ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में फंसा हुआ है। मैं पालघर में आया हूँ। आपका नाम क्या है? अनिल अमृत दलवी। आपका ये गांव का नाम क्या है? खानावड़ी धामटने पाड़ा। अच्छा, आपका घर है जो जा रहा है हाँ। बुलेट ट्रेन के बीच में, आपको कैसा लग रहा है? मन में बहुत दुख हो रहा है कि मेरा घर जा रहा है, क्योंकि पुरखों से मैं यहाँ पला। मेरा पिताजी इधर है, मेरे दादाजी, कम से कम मतलब मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब इधर ही पैदा हुए, लेकिन बहुत दुख हो रहा है कि मेरा घर खुद का जा रहा है। कहाँ रहूँगा, ना जगह है, ना कुछ है, ना कुछ हम लोग को ये है। अभी तक कितना साल, कितने बार आए लोग बुलेट ट्रेन वाले, लेकिन हमारा विरोधी रहेगा, क्योंकि हम लोग को उससे कुछ फायदा ही नहीं है बुलेट ट्रेन से। आपको कैसे पता चला कि आपका घर बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में जा रहा है? हमको न्यूज़ में पहले मालूम पड़ा, बाद में सर्वे वाले आते थे हर टाइम सर्वे करने के लिए, तभी मालूम पड़ा कि बुलेट ट्रेन में हमारा घर जा रहा है। आपको कोई नोटिस वगैरह? ग्राम पंचायत को शायद आया रहेगा, लेकिन हमारे इधर तक नहीं आया नोटिस। अच्छा, आपके पिताजी वगैरह का क्या रुख है? उनका भी है कि क्योंकि पुरखों से घर है, तो मन में बहुत दुख हो रहा है उनको भी कि नहीं घर जाएगा, तो क्या है, उनका भी विरोधी है। आपका घर और आपके पड़ोसी का जो घर जा रहा है, तो ग्रामीणों का क्या भूमिका है इसमें? इसमें पूरे गांव का भूमिका है कि विरोधी है, क्योंकि दोनों घर जाएगा, फिर भी पूरा गांव, कभी कोई आता है सर्वे के लिए तो पूरा गांव मिलके हम लोग विरोध करते हैं। कोई मुआवजा वगैरह देने का प्रलोभन तो नहीं दिया है? नहीं नहीं, अभी तक नहीं, ना हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए हमारा, क्योंकि खुद का घर है, घर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। ट्रेन का आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन का जब काम चालू किया है, तो किसने किया है? हाँ, चालू किया आहे बुलेट ट्रेन, जपान की ट्रेन आहे बुलेट ट्रेन, तर ही शेड्यूल एरियामध्ये का आणली? शेड्यूल एरियामध्ये त्याला तर जमीन घेता येत नाही, पण जाणून बुजून ही शेड्यूल एरियामध्ये खतम करण्याच्या दृष्टीने ही बुलेट ट्रेन आणलेली. त्यांना फायद्यासाठी आहे, पण आम्हाला विस्थापन होण्यासाठी आहे. आम्हाला नाही रोजगार नाही, ना धंदा नाही. जो रोजगार मिळत होतं ते कॅनलसुद्धा पूर्ण टाकलेले आहे, आणि त्याचे ठराव आम्ही सर्व देऊनसुद्धा कधीही ते चर्चेला सरकार उतरलेलं नाही. आपके विरोध प्रदर्शन में कितना लोग सहभागी हुए? हर एक टाईम आम्ही नवीन काम चालत होतं, तर ते चालत होतं तिथे आम्ही जाऊन लोकांना धक्काबुक्की, पोलिसला हाकलून वगैरे असं हे थांबवलेलं आहे. जो कि प्रेजेंट टाइम के पिछली सरकार थे, हां, वो आपके इस आंदोलन को सहयोग दिया था कि नहीं दिया? बाकी कोणी नाही, पण आदिवासीच्या ज्याच्या जमिनी जीवन मरणाचा प्रश्न आहे ते लोक आपल्याला अजूनपर्यंत जुडलेले आहेत.
आणि त्यांना आता काहीही बेसहारा, म्हणजे पूर्वी आम्ही जगत होतो, जंगलावर निर्भर होतो, आता या बुलेट ट्रेनमुळे आणि वाढवण बंदरमुळे हे हा जो समोरचे डोंगर आहे हे सगळे साफ करणार आहेत, ते पण ठेका दिलेला आहे. ट्रेन का विरोध क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश में हमारी इतनी बड़ी आबादी जो रेलवे पर निर्भर है, वहाँ पर भारतीय रेल को सक्षम करना ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि बुलेट ट्रेन की, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि 1,10,000 करोड़ रुपया खर्चा करके आप जो बुलेट ट्रेन ला रहे हो, वो केवल जापान के कुछ उद्योगों के हित संबंध को बचाने के लिए ला रहे हो। इसका भारत के सर्वसामान्य यात्रियों का कोई संबंध नहीं आता। मुआवजा दे रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है? तीसरी बात यह है कि ये सवाल मुआवजे का है ही नहीं, मूल सवाल बुलेट ट्रेन का है। बुलेट ट्रेन को लेकर ये जो मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसी बात है कि भाई शेड्यूल एरिया में, जो पालघर जिला जो शेड्यूल एरिया आदिवासी बहुल इलाका है, 5वीं अनुसूची है, यहाँ पर आप अगर बुलेट ट्रेन अगर ला रहे हो, यहाँ की ज़मीन अगर आप ले रहे हो, तो ज़मीन से बेदखल करना ये आदिवासियों पे एक तरह का अत्याचार है। तो ये अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ का पूरा आदिवासी भूमि पुत्र जो है वो संगठित होकर बुलेट ट्रेन के खिलाफ आंदोलन करते जा रहा है। ये आंदोलन कब से स्टार्ट किया था? ये आंदोलन 2014-15 से ही शुरू हुआ था, लेकिन जब 2017 में इसका भूमि पूजन साबरमती आश्रम, साबरमती स्टेशन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक साथ मिलकर किया, उसी समय बोईसर स्टेशन के सामने यहाँ के आदिवासियों ने मिलकर भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से पहला विरोध प्रदर्शन शुरू किया, और उसके बाद लगातार विरोध करते रहे। लाखों की सभाएं यहाँ पर हुई है, और पालघर ज़िले के भीतर बुलेट ट्रेन के अलाइनमेंट वाले इलाकों में कहीं भी बुलेट ट्रेन का किसी भी तरह का सर्वे होने नहीं दिया है। क्या पिछली सरकार जो थी इस मूवमेंट को सहयोग दिया था? पिछली सरकार बोलने के लिए बोल रही थी कि भाई हमारा बुलेट ट्रेन को लेकर विरोध है, लेकिन कानूनी स्तर पर लिखा पढ़ी के मामले में पिछली सरकार ने भी, मतलब उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी बुलेट ट्रेन का काम कहीं नहीं रोका। उल्टा हम लोग ये कहेंगे कि कोविड सिचुएशन में जब पूरी जनता परेशान थी, तब केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने लिखा पढ़ी के मामले में, लैंड एक्विजिशन के मामले में कई सारे लीगल चीज़ें जो थी वो पूरी कर ली। ये आम जनता के साथ एक तरह से गद्दारी की गई। मौसम को लेके यहाँ का कैसा अनुभव रहा आप लोगों का? देखो, हे जे सूर्या धरण पहिल्यांदा बांधायचा हेतू जो होता, मतलब होता लोकांसमोर जेव्हा सांगितलं गेलं की सूर्या धरण जर बांधलं गेलं तर त्या सूर्या धरणाचा पाणी तुम्हाला शेतीला दिला जाईल, तुम्हाला तुमचं गाव सोडून तुमचं मुलं बाळं घेऊन दुसऱ्या गावामध्ये रोजगाराला जावं लागणार नाही, आणि तुम्हाला स्वतःला रोजगार इथे उपलब्ध, तुमच्या स्वतःच्या पायावर तुम्ही उभे राहतील. तुमच्या ही जी काही भूकमरी चालू आहे मोठ्या प्रमाणात ठाणे जिल्ह्यामध्ये, त्या भूकमरीला आळा बसेल, आणि ह्या सगळ्या व्यवसायातून स्वतःच्या पायावर इथला आदिवासी उभा राहील, स्वतःची शेती दुबार शेती करून स्वतःचं पीक घेऊन ते सुखी राहतील. परंतु असं काही झालेलं नाही, कारण बऱ्याचशा ठिकाणी विस्थापन मोठ्या प्रमाणात झालं. ज्यांच्या जमिनी गेल्या, जमिनीचा मोबदला त्यांना दिला गेला नाही, त्यांचं पुनर्वसनाच्या नावाने ज्या भागामध्ये त्यांना नेऊन टाकलं, प्रत्यक्षात सरकारने जागा तिथे जाऊन दिलेली नाही. ज्यांनी सांगितलं ह्या भागामध्ये तुमचं, ह्या भागामध्ये तुम्ही राहायचं, त्या भागामध्ये लोक राहिली, त्यांच्या सोयीप्रमाणे त्यांना लागेल त्या जमिनीमध्ये ते डेव्हलपमेंट केलं. दगड होते, घोटे होते, सगळे सारखे करून त्यांनी आता 30-40 वर्षानंतर ते स्थिर केलं, आणि त्या ठिकाणी ते राहू लागले. त्या ठिकाणी पुनर्वसनाच्या बाबतीमध्ये नाही शाळेचा ठिकाणा ठेवला, नाही पाणी दिलं, नाही तिथले त्याची जी जमिनी ज्यामध्ये राहत आहेत, पुनर्वसनाच्या माध्यमातून आलेल्या ज्या जागामध्ये राहत आहेत, त्या पुनर्वसनाच्या जागेच्या जागासुद्धा आत्तापर्यंत नावी केलेल्या नाहीत. आता जेव्हा पुन्हा पुनर्वसनाच्या बाबतीमध्ये जे लोकांच्यामध्ये विस्थापन पुन्हा येत आहे बुलेट ट्रेनच्या माध्यमातून, पुन्हा बुलेट ट्रेन त्या गावातून येते, पुन्हा विस्थापित करणार आहात, तर आदिवासींना किती वेळा कसं काय उठवायचं आणि कुठे नेऊन टाकायचं त्याचा काही भरोसा नाही. मग आज विस्थापन झालेल्या ज्या पुनर्वसन केलेले जी लोक आहेत त्याचं पुन्हा विस्थापन होत आहे, आणि पुन्हा विस्थापन होत असताना सुद्धा त्यांना कळलं की आता आपण यांच्या जमिनी नावावर केल्याने ऑन रेकॉर्ड तयार झाला पाहिजे, म्हणून आता त्यांची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. मग आदिवासींना पुन्हा
विस्थापनाला सामोरं जावं लागतं आहे. आतापर्यंत सरकारने कुठेच आदिवासींच्या बाबतीमध्ये ठोस निर्णय घेतलेला नाही आणि त्यांची आतापर्यंत फसवणूक झालेली आहे. कितने गाँव का पुनर्वसन हुआ था? ये तो हाँ 10-12 गाव आहे, 10-12 गावं आहेत. या गावांचं पुनर्वसन झालं होतं. त्याच्यामध्ये सूर्यानगर आणि हनुमाननगर या गावामधूनही पुनर्वसनाच्या प्रश्नामधून दुबारा विस्थापन होत आहे.